हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हम सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गैस, जैसे कि आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए वर्ड से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए। फिलहाल गाइस, मैंने बहुत दिन हो चुके हैं वर्ड से टॉपिक क्लियर नहीं किया हूँ आप लोगों को। तो आज फाइनली गाइस, मैं आप लोग को इसमें टेबल जो भी बचा हुआ है कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। हो सकता है यह वीडियो आज आप लोगों के लिए थोड़ी लंबी हो जाए, तो गैस बोर फील मत कीजिएगा। अभी देखने के बाद कुछ समय बाद आप ज़रूर देख लीजिएगा, उम्मीद करेंगे। लेकिन गैस, आप लोग से हम यही कहना चाहते हैं, हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ज़्यादा इंट्रो वगैरह में ये सब लेट नहीं करूँगा। अब हम वर्ड को ओपन करेंगे। तो वर्ड को खोलने के लिए आप लोगों को तो आता ही है, तो मैं उसे बताऊँगा नहीं, सीधा हम वर्ड को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल गैस, मैं ये जो वर्ड है ये 2016 है, वर्जन आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। ये 2016 पे मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग इसका टाइप का स्टाइल वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट से हम सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं और 5 कॉलम और 4 रो का हम एक टेबल बनाते हैं। 5 कॉलम 4 रो का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे कि टेबल क्रिएट कर लिया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको टेबल डिज़ाइन से रिलेटेड क्लियर किया था, लेकिन गाइस इसमें हम आज लेआउट क्लियर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल ये जो सारे जो टेबल्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हाइट बढ़ा लेते हैं, वेट। उसके बाद हम यहाँ पे सारे जो सेल हैं, सारे जो सेल दिख रहे हैं, हम इसको इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। ये सब शायद आप लोग को आता ही होगा, उम्मीद करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने वर्ड से रिलेटेड पीछे बनाए हुए हैं। फिलहाल आप लोग पीछे का वीडियो देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो ठीक है। हम यहाँ पे इस कॉलम का नाम ए दे देते हैं। हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, जो कि कंट्रोल के साथ ई होता है, और हम सबका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो गैस, हमने यहाँ पे टी तक, ए से लेकर टी तक अल्फ़ाबेट लिख दिया। सारे सेल पॉइंटर फुल हो चुके हैं, ठीक है। देखिए गैस, अगर यहाँ पे आने के बाद अगर और भी आपको नीचे रो चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे इस पॉइंटर पे आइएगा तो यहाँ पे प्लस का आइकन बनेगा। तो इसका मतलब कि आप रो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कॉलम लेना है तो आपको इस लाइन के ऊपर साइड की ओर चले जाइएगा, तो आपको यहाँ पे कॉलम मतलब कि आपको जहाँ पे भी, जिस पोजीशन पे, ठीक है, जिस जगह पे चाहिए, आपको वहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। तो आपको देखिए वहाँ पे सेम टू सेम एक फील्ड, मतलब जो ब्लैंक कॉलम होता है वो आ जाएगा। फिलहाल हम इसको कंट्रोल जेड से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, बैक कर देते हैं। अभी हम यहाँ से रो को दिखा देते हैं। देखिए सेम रो आ गया, ठीक है। अगर बीच में लाना है तो बीच के यहाँ पे आपको चले जाना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बीच में चले जाना है, तो आपको देखिए यहाँ पे बीच से आ रहा है। तो ये आप रो कॉलम यहाँ से ले सकते हैं इजीली, ठीक है। आप देखिए गैस, थोड़ा सा इसको भी भर ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो ब्लैंक है, ये जो सारे टेबल ब्लैंक है, हमें इसको डिलीट करना, बेकार सा लग रहा है, इसको हमें हटा देना है। तो सिंपली सी हमें करना क्या होगा, इसको पूरा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा लेआउट में आना है। लेआउट में आप जाइएगा तो आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको दिखेगा, ठीक है। रो एंड कॉलम में आपको एक टूल दिखेगा, डिलीट, ठीक है, डिलीट दिखेगा।
आपको डिलीट पे जाना है, ठीक है। डिलीट पे आप जैसे ही जाइएगा आपको यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना है, डिलीट सेल। क्यों? क्योंकि हमने सारे सेलेक्ट को, अगर हम सुनिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे डिलीट कॉलम करते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो कॉलम हैं, मतलब देखिए ये जो सारे कॉलम हैं, ये कॉलम, ये सारे जो कॉलम हैं ये डिलीट हो जाएंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए समझिएगा कि अगर हम कॉलम को डिलीट करते हैं तो क्या होता है। जो बी सी डी ई 4 कॉलम सेलेक्ट है, ये चारों के चारों क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे अगर हम डिलीट कॉलम्स करते हैं तो। लेकिन गैस अगर हम रो करें तो, जब रो करेंगे तो आप देखिए रो में एक सेल ऐसा है जिसमें जेड लिखा हुआ है ना, तो हमें इसको भी डिलीट नहीं करना है, नहीं करना है। तो हम किसको डिलीट कर सकते हैं, टेबल को भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर हम टेबल डिलीट करेंगे तो ये पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिलीट सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पार्टिकुलर जो भी सेल को डिलीट करना है वो हमने सेलेक्ट रखा है। अगर इसको भी करना है तो हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट पे जाकर डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे। जब भी करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है, डिलीट हो गया। अब ये 2 सेल बच गया है, तो अब ये दोनों को भी हमें क्या करना होगा, डिलीट कर देना होगा, सेम टू सेम ऐसे डिलीट सेल। आप इसे रो में भी डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आप, क्योंकि रो है तो है ही नहीं, डिलीट हो गया। तो ये था डिलीट करने का। अगर कोई कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी इजीली कर सकते हैं। जैसे हमको मान के चलिए ये पूरा रो, ये एरिया हमें रो ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें फिर से वापस से सेलेक्ट करके हमें लेआउट टैब में जाना है, रो एंड कॉलम को देखेंगे और यहाँ डिलीट को हम रो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एफ वाला जो रो है वो डिलीट हो चुका है। वापस से हम ले आते हैं इसको कंट्रोल जेड से, ठीक है। तो ये था डिलीट का काम। तो बस आप देखिए यहाँ पे एक बोल रहा है इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट। तो गैस इन लोग ये जो है सिंपली सी समझिए कि ये इंसर्ट करने के लिए आपको जहाँ पे भी चाहिए आपको वहाँ पे पोजीशन रखना है। जो भी कॉलम रो जो भी चाहिए आपको वहाँ पे पोजीशन रखना है। कहाँ पे, जिस जगह के लेफ्ट या राइट जहाँ पे भी नया कॉलम या रो लाना है वहाँ पे आपको रखना होगा। जैसे मान के चलिए हमने जी पे रखा है, ठीक है, जी पे रखा है, तो ये जो जी के हमें लेफ्ट साइड है, मतलब एफ साइड, हमें इधर चाहिए एक कॉलम, ठीक है। जी और एफ के बीच हमें एक कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये इंसर्ट लेफ्ट साइड हम क्लिक कर देंगे। देखिए जी और एफ के बीच एक कॉलम दे दिया, ठीक है। वैसे ही अगर हमें एफ के नीचे चाहिए, ठीक है, एफ के नीचे चाहिए या फिर ऊपर चाहिए, जो भी चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर ऊपर चाहिए तो इंसर्ट एबव करेंगे, अगर नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप ऊपर करेंगे तो ऊपर की ओर आएगा, अगर एफ के नीचे की ओर करेंगे तो एफ के नीचे की ओर रो आएगा। सेम वैसे ही राइट करेंगे, अगर कॉलम के राइट साइड लेना है तो राइट साइड आएगा। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो बस उम्मीद करेंगे ये जो रो एंड कॉलम है इसे आप समझ गए होंगे। और तो और ये जो चारों ऑप्शन है इसमें भी आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको करके नहीं बताया लेकिन आपको पार्टिकुलर आपको समझा दिया है। अगर डिलीट, देखिए अभी हम करके दिखा देते हैं आपको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर टेबल के किसी भी कॉलम सेल कहीं पे भी आप मौजूद रहें, ठीक है, अगर आपको टेबल डिलीट करना है तो बस उसमें आपको प्रवेश कर जाना है, मतलब उसमें पोजीशन ले लेना है कहीं पे भी जाकर, ठीक है। उसके बाद डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद डिलीट टेबल पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका टेबल पूरी तरह से इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वापस ले आते हैं क्योंकि हमें और भी पता नहीं एग्जाम्पल्स, तो हम यहाँ पे वापस ले आए कंट्रोल जेड से, ठीक है। अब चलिए उसी में कॉलम बताते हैं, लेआउट में डिलीट में गए कॉलम। देखिए अभी हम किस कॉलम में हैं, ये बी वाले कॉलम में है, ठीक है। हमें बी वाले कॉलम को डिलीट कर देना है। तो बस हम सिर्फ कर्सर रखे हुए हैं, देखिएगा कर्सर सिर्फ रखे हुए हैं। आप कर्सर रख सकते हैं, आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर रखिएगा तो कॉलम डिलीट नहीं होगा, इसलिए हम
कर्सर ही रख दिए हैं सिर्फ, ताकि ये कॉलम सेलेक्ट कर ले। उसके बाद डिलीट में जाकर हम कॉलम डिलीट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिलीट किया, वहाँ पे डिलीट हो भी गया। तो ये था कॉलम। वापस से ले आते हैं कॉलम को, कंट्रोल के साथ जेड देकर। अब रो को डिलीट करना है, तो रो को डिलीट करने के लिए आपको बस वही पोजीशन लेना होगा। मान के चलिए हमें जेड को नहीं रखना है, सपोज है, ठीक है, जेड को नहीं रखना है, डिलीट कर देना है। तो ये एक सेल में भी गिनती आ जाएगा या एक रो में भी गिनती आ जाएगा। तो आप, क्योंकि ये एक ही बॉक्स है, ठीक है, ये एक ही बॉक्स है, इसलिए इसको सेल हम बोल सकते हैं। तो अब हम इसको रो में भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम में भी डिलीट कर सकते हैं, सॉरी कॉलम नहीं, इसे हम सेल में भी डिलीट कर सकते हैं। वापस से ले आए, हमने डिलीट किया था रो, अब वही हम वापस से डिलीट करते हैं सेल। ठीक है, शिफ्ट सेल लेफ्ट छोड़ दिया। अब यहाँ पे डिलीट हो चुका है, वापस से ले आते हैं। ये ड्रा देखिए, ड्रा में दो टूल है, ठीक है, एक है इरेजर और दूसरा है ड्रा टेबल। ठीक है, ड्रा टेबल की मदद से आप अपने अनुसार जो पेंसिल से किसी भी लाइन को खींचते हैं, बस यहाँ पे भी आप ड्रा टेबल की मदद से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, जो जैसे ये टेबल बना हुआ है, सेम आप वैसा ही टेबल बना सकते हैं। तो करेंगे कैसे, आपको यहाँ जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल दे देगा आपको। ठीक है, एक पेंसिल दे देगा। तो पेंसिल जो देगा, आपको सिंपली से क्या करना है, आपको बस पेज पे लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन से आपको नीचे की ओर खींचना है। ठीक है, जैसे ही खींचने के बाद आप छोड़ दीजिएगा, एक बॉक्स के रूप में वो आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये बॉक्स के रूप में आ चुका है। अब करना क्या है, अब आपको जैसे डिवाइड करना है रो कॉलम में, आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए हमें एक यहाँ से रो चाहिए, बस क्लिक किए और ड्रैग किए। ठीक है, उसके बाद एक रो बन गया। वापस से हमको एक और रो चाहिए, ड्रैग किए, बन गया। वापस से खींचते हैं, ड्रैग किए, बन गया। वापस से खींचते हैं, ड्रैग किए, बन गया। ठीक है, तो ये हमने रो बनाया। कॉलम बनाने के लिए हमें ऊपर से नीचे की ओर खींचना होगा, तो हम ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं, ये एक बन गया। ठीक है, ये दूसरा बना। ठीक है, उसी तरीके से आप अपने इजी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये था ड्रा टेबल का काम, अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, और इरेजर का काम समझिए। इरेजर का काम तो समझ रहे होंगे कि मिटाने का। ठीक है, तो जी हाँ, एक यहाँ पे भी हम टेबल को मिटा सकते हैं। जो लाइन है, जैसे मान के चलिए हमें ये जो दो लाइन, हमें ये जो सेल है, हमें एक बड़ा सेल बनाना है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 20 से लाइन को क्या कर दिया, गायब कर दिया। ठीक है, 20 से लाइन को गायब कर दिया। अब हमें ये नीचे की ओर मिटाना है, देखिए मिटा रहा। ठीक है, जैसे जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो लाइन को क्या कर रहा है, मिटाते जा रहा है। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे जो लाइन को हम मिटा रहे हैं वो लाइन, हाँ गए। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, आपको यहाँ पे डॉट डॉट करके लाइन दिख रहा होगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जब भी आप प्रिंट करेंगे ना, तो ये लाइन आपको प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि आपको हम प्रीव्यू में करके दिखा देते हैं। कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे आप, इसको हम कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सॉरी ज़्यादा जूम हो गया। देखिए आपको यहाँ पे लाइन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि वो लाइन नहीं आएगा। ठीक है, डॉट डॉट जैसा आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, लेकिन वो लाइन नहीं आ पाएगा। तो ये था इरेजर का काम। आपको जैसे चाहे वैसे यहाँ पे मिटा सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आप लाइन को तोड़ना चाहें आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपने टेबल फॉर्मेट के अनुसार काम कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे टेबल को डिलीट कर देते हैं। क्योंकि मैं ये आपको इरेजर और ड्रा टेबल समझाने के लिए बनाया था, तो ये काम हो चुका है। उम्मीद करेंगे ये ड्रा टेबल और इरेजर और जो है रो एंड कॉलम जो है, इसमें आप समझ गए होंगे। ये दो ग्रुप्स जो मैंने वो बता दिया और आप लोग को समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। तो अभी हम इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, ये जो टेबल है सेकेंड वाला।
तो डिलीट करने के लिए हम वापस से यहाँ पे देखिए कहीं पे भी हम पोजीशन ले लिए हैं टेबल के अंदर और यहाँ डिलीट में जाकर डिलीट टेबल पे क्लिक कर दिए। टेबल क्या हो गया, डिलीट हो गया। अभी देखिए जब हम टेबल के अंदर जाते हैं तो ही लेआउट का बॉक्स खुलता है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप बाहर उठा कर भी लेआउट टैब खोजिएगा तो मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक आप टेबल नहीं बनाइएगा, टेबल बनाने के बाद आप टेबल का पोजीशन नहीं लीजिएगा, तब तक वो टैब ओपन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने क्लिक किया टैब के टेबल के अंदर तो जस्ट देखिए आपके सामने यहाँ पे लेआउट टैब खुल गया। तो गैस अब हम नेक्स्ट ग्रुप चलेंगे मर्ज। ठीक है, अब हम मर्ज ग्रुप पे चलेंगे। मर्ज ग्रुप में आपको यहाँ पे 3 टूल देखने को मिल रहा होगा, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। ये 3 जो टूल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तीनों टूल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गैस सबसे पहले हम बताते हैं आपको मर्ज सेल। देखिए मर्ज सेल है क्या, मर्ज सेल है कि आपको 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक सेल को आप एक सेल बना सकते हैं। ठीक है, 2 से अधिक सेल को आप एक सेल बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए 3 सेल है, ठीक है, ये तीनों सेल को हम एक सेल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों सेल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा इस यहाँ पे अगर हम ये हटा दें अल्फ़ाबेट तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये पूरे के पूरे एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यही था मर्ज सेल का काम। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। मर्ज सेल का काम है तीनों सेल को जो जितना भी आपने सेलेक्ट किया उतना से मिला देना। ठीक है, वो बनाकर आपको एक सेल प्रोवाइड कर देगा। तो ये था। अब बात रही यहाँ पे स्प्लिट सेल की। स्प्लिट सेल जैसे मान के चलिए यहाँ टी है, ठीक है, टी में हम एक सेल बांटना चाहते हैं। ठीक है, सेल माने ये एक सेल है, हम इसमें 2 से 3 सेल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, टी में है अभी हम प्रेजेंट है, टी में आपको कर्सर रखना, जिसमें भी आपको बांटना है उसमें आपको कर्सर रखना पड़ेगा। ठीक है, कर्सर रखने के बाद आपको स्प्लिट सेल में चले जाना है। स्प्लिट सेल में जाने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा स्प्लिट सेल व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आपको कितना देना है, मतलब कॉलम आपको कितना बनाना है। ये कॉलम ऊपर, ये जो ऊपर से नीचे की ओर आता है वो कॉलम होता है, रो होता है ये जो नीचे। ठीक है, तो अगर एक रो तो अभी ऑलरेडी है, कॉलम 2 मतलब एक इधर एक इधर 2 भागों में बांट देगा एक कॉलम को। अगर हमें 3 भाग में बांटना है तो 3 भाग में, अगर 2 रो चाहिए तो 2 रो लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 कॉलम दिया और 2 रो बना दिया। रो आपका ये है, ठीक है, रो आपका ये है तो एक रो ये और एक 2। अगर 3 कॉलम, एक ये कॉलम और दूसरा ये एंड तीसरा ये। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे स्प्लिट सेल, मैंने कि सेल को बांट दिया है। ठीक है, तो ये था स्प्लिट सेल। हम वापस से इसको बैक कर लेते हैं कंट्रोल के साथ जेड, वापस से कंट्रोल के साथ जेड कर रहे हैं। तो देखिए मेरा पूरा सही हो गया। अब इसमें लास्ट पर आ गया है स्प्लिट टेबल। ठीक है, स्प्लिट टेबल का काम है एक टेबल को 2 टेबल में बांटना। जैसे मान के चलिए हम पी से दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं, पहला टेबल में ओ तक ही डाटा रहे, तो वहाँ पे पोजीशन ले लीजिए, कर्सर रख दीजिए और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपको पी अलग टेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कर्सर रख के टेबल डिलीट करते हैं तो आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ वो टेबल जाएगा, आपका नीचे वाला टेबल नहीं जाएगा। ठीक है, हम वापस से इसको ले आते हैं कंट्रोल जेड से। तो गाइस यहाँ पे लेआउट में आपको मर्ज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करेंगे। तो अभी हमने इसमें लेआउट में क्लियर किया हूँ मर्ज, रो एंड कॉलम एंड ड्रॉ। ठीक है, ये 3 टूल 3 ग्रुप्स मैंने इसमें क्लियर किए हैं और बाकी जो बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो
आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। ठीक है गैस, तो फिलहाल के लिए इसे यहीं स्टॉप करते हैं। अब आप लोग का काम क्या है वो आप लोग कहीं छोड़ते हैं। चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट पे। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।